नमस्ते विद्यार्थियों। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स अध्याय हमारा एक वास्तविक संख्या है, जिसके अंतर्गत प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हम हल कर रहे हैं, जिसमें 7वां प्रश्न हम आज हल करेंगे। 7वां प्रश्न ये देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या है हमारा। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 150 बादाम की बर्फियां हैं। वह इन कि ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है या चाहती हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के हमें काजू और बादाम की जो बर्फियों की हैं वो ढेरियां लगानी है और इसमें अधिकतम कितनी ढेरियां बनेगी ये भी हमें प्राप्त करना है। देखिए यहाँ पे बोला इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकेगी। ठीक है, कितनी बर्फियां रखी जाएगी और ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान और बर्फियों की संख्या समान रहे, है ना। तो हमें सारी चीज़ें करनी है। दो चीज़ हमें निकालनी, तो बर्फियों की संख्या निकालनी, कितनी बर्फियाँ रखी जाएगी, और दूसरी चीज़ हमें निकालनी है इसमें कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ हैं। ठीक है, तो आइए हम निकाल लेते हैं। तो इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं हल। चलिए, हल लिखने के बाद अधिकतम बर्फियों की जो ढेरियाँ हैं वह हमारे जो पद दिए हैं कौन कौन से, 420 और 150, है ना। 420 काजू की ढेरियाँ हैं, है ना। तो काजू की ढेरियाँ लिखे या काजू की बर्फियाँ लिखे आप। तो यहाँ पे लिखें आप काजू की बर्फियाँ बराबर कितनी हमारे पास 420, और बादाम की बर्फियाँ कितनी हमारे पास, बादाम की बर्फियाँ बराबर है हमारे पास 150। अब अधिकतम बर्फियों की जो संख्या होगी वह इन दोनों का क्या होगा, एचसीएफ होगा, है ना। प्रत्येक में ढेरियों की संख्या समान है, यानी इन दोनों का जो एचसीएफ बनेगा वही हमारा क्या बनेगा, बर्फियों की संख्या बनेगी। ठीक है, और कितनी ढेरियाँ बनेगी ये उसके आधार पे हम निकाल पाएंगे कि बर्फियाँ कितनी उसमें रखी गई हैं। ठीक है, एक ढेरी में। तो यहाँ पे हम लिखें अधिकतम बर्फियों की संख्या बराबर किसकी होगी, HCF 420 150। ठीक है, तो हम 420 और 150 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 420 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 420 के अभाज्य गुणन क्या मिलेंगे हमें, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हमें 420 के अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। फिर हम लिखेंगे 150 के अभाज्य गुणनखंड। तो 150 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेंगे आपको, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ से हम देखें तो इनका जो HCF बनेगा वह क्या बनेगा हमारा, 2 गुणा 3 गुणा 5 6 30 5 30। यह हमारा HCF कितना बनेगा, 30 बनेगा। यानी जो बर्फियों की संख्या होगी समान संख्या वो कितनी होगी हमारे पास, 30 होगी। अब कितनी ढेरियाँ बनेगी परात में, है ना। तो ढेरियों की हम संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ढेरियों की संख्या बराबर 420 बटा 30 प्लस 150 बटा 30 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से हम काटेंगे तो 1 और ये कितना 12 तो 4। ठीक है, फिर यहाँ पे काटेंगे तो 5। तो यह हो जाएगा आपका 14 + 5 यानी कितना मिलेगा हमें, 19। ठीक है, तो 19
ढेरियाँ लगेगी और ढेरियों में बर्फियों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। यानी बर्फियों की संख्या हमारे पास 30 होगी और कुल मिला के कितनी ढेरी लगेगी? 19 ढेरी लगेगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा है, तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।